तीसरे नंबर पे आप आ जाते हैं कि पीएमडीसी में आप गए, आप रजिस्टर्ड हुए, आपने एनएलई दिया, जो बाहर से आए हुए हैं वो भी आपके इक्वल आके खड़े हो गए। नाउ 3 डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं आपके पास, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज, जो इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके बच्चे आए सब एक ही लाइन में, वो जिसे कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद अयाज वाला काम हो गया हुआ है कि सारे एक ही उसमें आ गए हैं। अब कंपटीशन का एक नया दौर शुरू हुआ है कि आपने मेडिकल एजुकेशन हासिल कर ली है, बेसिक मेडिकल एजुकेशन आपने हासिल कर ली है, अब आप मेडिकल ऑफिसर्स भी बनेंगे, आप उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए आएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अब जब हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ भी कंपटीशन का अंबार लग गया, सेंट्रल इंडक्शन स्कीम्स शुरू हो गई। अब जैसे यानी मेरे डिपार्टमेंट के अंदर यानी अगर मैं कहूँ ऑर्थोपेडिक में, तो जब मैंने ऑर्थोपेडिक की ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट किया, जब पार्ट 1 करने के बाद आई हैव सर्च फॉर, तो मुझे डायरेक्टली एक प्रोफेसर साहब के पास इंटरव्यू देना पड़ा एंड ही फाउंड मी यानी गुड कैंडिडेट फॉर दिस जॉब फॉर द ट्रेनिंग। उन्होंने मेरा एप्टीट्यूड देखा, उन्होंने मेरे एनालिसिस किया एक अपना जो उसके हिसाब से था, और मेरे एकेडमिक्स देखे, तो दे थॉट कि आई एम गुड फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू हैव फ्यूचर इन ऑर्थोपेडिक, सो आई परस्यूड माय करियर इन ऑर्थोपेडिक्स। अब कॉन्सेप्ट क्या आ गया हुआ है? अब कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सेंट्रल इंडक्शन के लिए जाना है। अब जो मैं आपको क्लियरली वो करने लगा हूँ, आपने एग्ज़ाम दे दिया, पार्ट 1 दे दिया, JCAT दे दिया। अब 2 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं, एक MSMD का प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटीज़ रन कर रही हैं, एक FCPS का प्रोग्राम है जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स रन कर रहे हैं। आपने FCPS पार्ट 1 किया है तो आप FCPS वाले प्रोग्राम में चले जाएंगे, और अगर आपने MS किया है तो MS में चले जाएंगे। दोनों की सेंट्रल इंडक्शन में इक्वल सीटें रख दी गई, यानी 2 पैरेलल सिस्टम आपने चला दिए, 2 पैरेलल वो कंपटीशन आपने चला दिए। फिर उस एग्ज़ाम की बेसिस पे आपको सिर्फ ये वो मिलेगा कि यू कैन अप्लाई बट यू आर नॉट श्योर यू विल गेट। उसमें एक और कॉन्सेप्ट आया कि जनाब आपने ये तो दे दिया, अब आपका मेरिट बनेगा। मेरिट सारा सेंट्रल इंडक्शन में चला गया, रिगार्डलेस कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। ये देखें, ये एडल्ट लर्निंग है, इससे फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आपने फ्यूचर अर्निंग उसी से करनी है, अपनी फैमिली उसी से रन करनी है, आपने कुछ कमाना है तो उसी को उससे कमाना है। तो अगर एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी इफ़ योर फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ नॉट योर पैशन, तो ठीक है, आप कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स डिपार्टमेंट में काफ़ी आ रही हैं जो कि हम फेस करते हैं। हमें नहीं याद कि हमें ट्रेनिंग में हमने कभी कहा हो कि जनाब ये 36 आज ये 40 आवर्स हो गए हमारे हफ्ते के और अब ड्यूटी नहीं होगी, और नेवर। अगर प्रोफेसर साहब ने राउंड करते हुए ये एक सज़ा के तौर पे कह दिया कि जनाब 1 वीक आपने वार्ड के अंदर ही रहना है, वी हैव टू स्टे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि आर्गू करने का, क्यों किया क्यों नहीं किया, मेरे 40 घंटे पूरे हो गए, मेरे 35 घंटे पूरे हो गए। ये कॉन्सेप्ट भी अब आया। उसके बाद तीसरी चीज़ ये शुरू हो गई, मेरे पास अभी रेजिडेंट आए हैं, उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है सर्जरी का। वो कहता है कि जी मैं तो पीडियाट्रिक सर्जन बनना चाह रहा था, मेरा तो ऑर्थोपेडिक में इंटरेस्ट ही कोई नहीं है, मुझे ऑर्थोपेडिक में भेज दिया गया। एक बंदा आता है, उसने कहा जी मैंने तो ऑर्थोपेडिक करनी थी, उसको न्यूरो सर्जरी में भेज दिया गया। ये सेंट्रल इंडक्शन है जी, आपको जाना है। जो फोर्स्ड लर्निंग होती है ना, फोर्स्ड लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें आउटकम कभी भी बेहतर नहीं होता। यही वजह है कि जब हमारे मेडल्स लेकर बच्चे बाहर आते हैं, चाहे वो FSC के लेवल पे हों, चाहे वो MBBS के लेवल पे हों, और उनसे जब कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की जाती है तो वो कॉन्सेप्ट्स लैक कर रहे होते हैं। वजह यही होती है कि बस ठीक है, उन्होंने सिस्टम में आए, उन्होंने रट्टा लगाया, अच्छे रट्टा मारने वाले थे, अच्छे
पढ़ने वाले थे, अच्छे रिटेन करने वाले थे, उन्होंने जो आउटपुट दी इन द एग्ज़ाम वो 100% थी, दे गॉट द मेडल। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सो यू हैव टू कंसीडर वाइल गोइंग टू बी अ डॉक्टर कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, सिर्फ आपने ये खुद एनालिसिस भी करना है, पेरेंट्स ने भी तो एनालिसिस करना ही करना है, लेकिन पेरेंट्स के जो कई दफ़ा होते हैं कि उनका एंथुजियाज़म इन कंपटीशन टू द कम्युनिटी, इन कंपटीशन टू देयर रिलेटिव्स वो ज़्यादा होता है, उनके फोकस यही होता है कि जी वो फलाने दा डॉक्टर बने, साडा भी डॉक्टर बनेगा, विदाउट कंसीडरिंग कि उसका फ्यूचर क्या होगा, वो किस तरह फ्यूचर में प्रोसीड करेगा, कैसे लेकर चीज़ों को चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है डॉक्टर्स का। फ्यूचर मुझे नहीं लग रहा कि बहुत कोई प्रॉस्पेक्टिव एक फ्यूचर पाकिस्तान के लिए, एक आगे बच्चों के लिए वो है। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पे मैंने उन दोस्तों को भी यही मशवरा दिया जिन्होंने मेरे से ये मशवरा लिया या मेरे से पूछा, जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये मैंने वीलॉग शुरू किया, कि आप उनको किसी भी एजुकेशनल उसमें डाल दें, किसी भी जगह पे डाल दें, विद द कॉन्सेप्ट कि जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो उस प्रोफेशन की पीक अचीव करनी है आपने, और जो उनका इंटरेस्ट है उसमें उनको जाने दें। अगर आर्ट में इंटरेस्ट है, आर्टिस्टिंग में है, कोई फोटोग्राफी में है, किसी भी उसमें है, जिस प्रोफेशन में वो जाना चाह रहे हैं, लेट हिम गो। और हम ऑड जो प्रोफेशंस हैं ना उनको अवॉइड करते हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल कि मेरा एक दोस्त है, उनका बेटा उसने स्पेस इंजीनियरिंग की हुई है। अब हमारे यहाँ स्पेस इंजीनियरिंग ऐसे की जाती है कि यार पता नहीं, बस देखो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल में भी नहीं हुआ, तुम्हारा फिलां में भी नहीं हुआ, तुम्हारा फिलां में भी नहीं हुआ, अब मजबूरन तुम्हें स्पेस इंजीनियरिंग करनी पड़ गई है। और इस वक्त वो नासा की जॉब कर रहा है। कितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं नासा की जॉब्स कर रहे हैं या इंटरनेशनली बहुत रिनाउंड जॉब्स कर रहे हैं। सो कंसीडर दैट जो किसी का भी वो है फेट, वो कोई बंदा डिसाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट द पर्सन हिमसेल्फ। आप देखें, ज़रूर एनालिसिस करना अपनी पर्सनैलिटी में लाएं कि जी एनालिसिस कैसे करना है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे। आजकल तो आपके पास गैजेट्स हैं, आपके पास गूगल है, आपके पास बाकी चीज़ें हैं, अब बल्कि AI आ गई हुई है, तो ये तो सारा आपको फ्यूचर का एनालिसिस करके आपको दिखा देते हैं कि जनाब फ्यूचर में ये प्रोफेशन ग्रो करेंगे, ये प्रोफेशन डिक्लाइन हो जाएंगे, जिसमें मेडिकल प्रोफेशन भी है जो कि डिक्लाइन कर रहा है। अमेरिका UK में डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि AI रिप्लेस करती जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत कम होती जा रही है। तो मे भी फ्यूचर में हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह ये फ्यूचर में वो करेगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। अब हमारे डिग्री के इंटरनेशनल रिकग्निशन के इश्यूज़ भी आ रहे हैं। सो खुदारा कि ये चीज़ें कंसीडर करते हुए अपने बच्चों को, अपने उसको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से ना आगे लेकर चलें कि जी बस ठीक है फिलाने दा बने तो साडा भी बनना है। तो इस हिसाब से ज़रूर सोचिए। बाकी जो इसके हैं, ये तो वो चीज़ें थी जो मैंने डिस्क्राइब की हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक किस तरह का फ्यूचर उनको फेस करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या चीज़ें आगे आ रही हैं, फिर उसकी सब स्पेशलिटीज़ किस तरह ग्रो कर रही हैं, ये चीज़ें भी हम अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। कंसीडरिंग माय ओन प्रोफेशन, जो कि मेरा अपना डिपार्टमेंट है जिसमें ऑर्थोपेडिक है, उसको हम सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीलॉग में हम ये इंशाल्लाह डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.